कर दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के तो जुडिशल मर्डर का कल फैसला हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं ये जो अवामी कत्लेआम हुआ है 2024 के इलेक्शन के मौके पे, इसके लिए भी कोई अभी से बेंच बना दीजिए, फैसला लिख दीजिए, 45 साल बाद कोई आके उसको फैसले को जारी कर दे प्लीज। ये अवामी कत्लेआम हुआ है और कौम इसको माफ नहीं करेगी, हम इसे माफ नहीं करेंगे। सूली पे लटका दो, माफ नहीं करेंगे। क्या समझ रहे हो? जब कौम बाहर निकलती है, मैं कहना चाहता हूं गुस्सा है। आपने अब हमसे केस निकल गया, हमारी 183 सीटें थी, तकरीबन 90 सीटें हमसे छीनी गई हैं, 90-95 सीटें, ज़बानी कलामी नहीं, एज पर फॉर्म 45। उसके बाद सिंध में हमारी 22 सीटें थी, 20 कराची में, 2 हैदराबाद में, वो भी हमसे छीनी गई हैं। अब मैं आता हूं कि आज मैं क्यों आया हूं इधर। आज हमने हमने जिस अंदाज से, जिस मॉडस ऑपरेंडी से हमारा एक इलेक्शन छीना गया, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है मेरे अपने हल्के के हवाले से। हर जगह ये हुआ है, वो मैं रिपोर्ट आपसे अभी शेयर भी कर देता हूँ, दिखा दो आपको देता हूँ। ये हमने है, प्लीज़ मेरे पास सब कुछ है। ये वो रिपोर्ट है इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, जिसमें पूरी तफसील है कि किस तरीके से वारदात किस अंदाज में हुई है। इलेक्शन कमीशन का तरीक़ा वारदात, पूरा नकबजनी का, डाके का, चोरी का जो तरीक़ा वारदात कैसे कैसे टाइमलाइन के साथ इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, और हमने हुजूर किबला मोहतरम को दे भी दिया है। लेकिन मुझे तो लग रहा है ये डस्टबिन साथ रखी थी, उसमें डाल दी गई होगी, क्योंकि ये वो है, ये वो आईने हैं जो इन्हें दिखाएंगे, ये वो आईने हैं जो इन्हें शर्मसार करेंगे, ये वो आईने हैं जो बताएंगे कि आपने जुल्म किया है, ज्यादती की है। 44 अरब रुपए कहाँ चले गए? और ये हमने रिपोर्ट जमा कराई है कि भाई इससे सबक सीख लो। और दूसरा, मैंने अपने आरओ जो 238 का आरओ था, उसके ख़िलाफ़ भी एक हमने दरख्वास्त जमा कराई है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर जिस अंदाज से हमने कहा था कि आरओ जुडिशरी से होने चाहिए, अगर ये आरओ जुडिशरी से होते तो ये जुल्म ना होता। लेकिन अफसोस के रात के वक्त में फ़ैसला होता है, फ़ैसलों की तनकीद कर सकते हैं, और इस बड़े दफ्तर से, बड़ी बिल्डिंग से फ़ैसला तब्दील हो जाता है कि आरओस ब्यूरोक्रेसी से होंगे, जो फिर मुंह काला कर लिया ब्यूरोक्रेट्स ने, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमारा बल्ला छीन के टिंडा, कद्दू, बैंगन, चिमटा, जूता, न जाने क्या क्या दे दिया गया। फिर भी कौम ने वोट दे दिया। फिर मोबाइल बंद कर दिए गए, फिर भी वोट दे दिया। फिर आधी रात को 2 बजे मौसूफ किबला चीफ साहब ने फरमाया आधे घंटे में करो, नहीं तो कार्रवाई करूंगा। राजा साहब, वो आधा घंटा किधर गया तुम्हारा? ये मैं कह रहा हूँ, इसने मुंह काला किया आरोज ने अपना। वो आधे घंटे में तुमने खोलना था, क्यों नहीं खोला? जवाब देना पड़ेगा। लेंगे आपको, हमारे लाख वोटर हैं हलकों में, हम अवामी अदालतें लगाएंगे, नहीं बच सकोगे आप अवाम के खैज़ गज़ब से। और अब आइए जी, मैं कहना चाहूँ, सुनता जा शर्माता जा, सुनता जा शर्माता जा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन हुआ, जो कुछ हुआ बता दिया मैंने आपको। मेरा हल्का है NA 238 कराची, उसमें 292 पोलिंग स्टेशन हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 हमने अपने एजेंट्स के ज़रिए, मेरे साथ जमात इस्लामी ने भी अपने एजेंट्स के ज़रिए तमाम फॉर्म 45 हमने ले लिए, हासिल कर लिए। जमात इस्लामी के भी सेम, TLP के भी सेम, कई लोगों के सेम। और उसके बाद अचानक फॉर्म 47 में मेरे थे जी 84,000 वोट थे, 84,000 चंद 100, और MQM के 10,226, जमात इस्लामी के 32,000। और आपके चैनलों ने भी दिखाया, चूँकि आप लोग रिजल्ट ले रहे थे, पोलिंग इस्तेमाल था, वाइटों का इस्तेमाल था। ये वाइटों इस्तेमाल करके, ये आप सब लोग देख सकते हैं, ये इन पे फॉर्म 45 पे, इसको किसी ने देखना हो तो क्लोज करके देख लें। वाइटों का इस्तेमाल करके फॉर्म 45 बनाए गए, जो कि अपलोड भी कर दिए गए 2 रोज़ कबल। ये अपलोड किए गए, और ये तब चंद फॉर्म 45 लाया हूँ जिसमें कहीं ओवर राइटिंग है, कहीं वाइटो है, मतलब नीचे ओरिजिनल फॉर्म 45 पे
सिग्नेचर वगैरह ओरिजिनल है, ऊपर उसको वाइटो लगाकर ये करके वो करके और परसों पोस्ट कर दिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि पूरी सोशल मीडिया पे एक तमाशा बन गया इनका। उसके फ़ौरन बाद इन्होंने डिलीट कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इस वाइटो ने आपको बदनाम कर दिया। मैंने पोस्ट भी किए थे कराची से आपको, भाई कोई अकल के नकल के लिए अकल इस्तेमाल कर लेते, इंक रिमूवर इस्तेमाल कर लो, कोई तो बदनामी से बचो, खुद भी, कौम को भी, पाकिस्तान को भी। ये वाइटो नहीं चला, वाइटो फार्मूला फेल। ये इंक रिमूवर ले लो, 44 अरब में से बहुत सारे मिल जाएंगे, जो अपने खाए हैं तुमने वो भी मिल जाएंगे। ये इंक रिमूवर लगाओ, इज्जत वाला काम करो, कुछ करो। ये वाइटो लगा के तो ये वाइटो नहीं है, ये वाइटो नहीं है, ये ब्लैक इंक है जिसने तुम्हारा मुंह काला कर दिया सिलेक्शन कमीशन। ये इसका फॉर्म 45 का मुंह सफ़ेद नहीं किया गया, ये सिलेक्शन कमीशन का मुंह काला हो गया जिस तरीके से इन्होंने फॉर्म 45 का मुंह काला किया है, अवाम के मैंडेट का मुंह काला किया है। तो भाई ये बताना चाह रहा हूँ, ये फेल। इंक रिमूवर मंगा दो, अगर कहे तो हम मंगाते हैं आपको, मज़े से एक बिटा लो, दूसरा लिख दो। और मुझे पता है कि मेरे इन्होंने फॉर्म 45 जो डिलीट किए, सुना है कि उसके बाद इनकी फैक्ट्री में कोई नए फॉर्म 45 बने हैं जाली सिग्नेचर से, और उसके बाद ये दोबारा कोई नए फॉर्म 45 ये अपलोड करने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम इस जाली इलेक्शन को, इस धांधलीज़दा इलेक्शन को, इस झूठे इलेक्शन को नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। पूरी कौम ने इमरान खान को वोट दिया है, हमने उसको आज़ाद कराना है, उसको 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास मौजूद, जाली मेजॉरिटी नहीं, एलियंस असम्बलियों में बैठे हैं। अफसोस से कहना चाहता हूँ अजनबी असम्बलियों में बैठे हैं। इन अजनबियों का क्या काम है? शक्लें देखिए इनकी जब असम्बली में जाते हैं। हम हारे हुए लोग जो हैं, हमारी अपनी यहाँ खड़े हैं आपके सामने, लेकिन ये जीत के चोरों की तरह दाखिल होते हैं, हल्के में जा नहीं सकते, अंडे टमाटर इनको पड़ते हैं। तो तारीख़ इन्हें माफ़ नहीं करेगी। हमने, आप लोग सवाल करते हैं हमसे कि जी आप लोग यहाँ मीडिया से बात करते हो, तो मैं बताना चाहता हूँ हमने तमाम हर पहलू को हमने अडॉप्ट किया। हमने सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट गए, सिंध हाई कोर्ट में हमने अपने फॉर्म 45 लगाए, उन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट भेजा, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके हम आए इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टाइम दिया था सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि 22 तारीख तक आप फैसला करें और स्पीकिंग ऑर्डर दें और सेक्शन 9 के तहत डिसीजन लें। यहाँ आके तीनों इन्होंने रद्द कर दिए, ना सेक्शन 9 के तहत डिसीजन लिया, 22 तारीख की जगह 23 को फैसला किया, और शॉर्ट ऑर्डर दे के सारी दरखास्तें हमारी फारिग कर दी, सिंध की और ओवरऑल पाकिस्तान की भी। उसके बाद हम ट्रिब्यूनल्स में तो जा रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। ये जो फॉर्म 45 जाली फॉर्म 45 का गंदा धंधा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, अनकरीब जा रहे हैं, हमारी पार्टी भी जा रही है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये धांधलीज़दा हुकूमत नहीं चलेगी। और 5 साल तो छोड़िए, मैं आज इलेक्शन कमीशन के सामने इस्लामाबाद के भाइयों के साथ कहता हूँ, 5 महीने चल जाए तो बड़ी बात है। बड़े धक्का लगाया जा रहा है, इनको पैड किया जा रहा है। और मैं आज वाज़े करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM की, ये इनकी सियासत की इज्तिमाई कब्र साबित होगी, इनकी सियासत दफन हो जाएगी। और जो ये फैसिलिटेटर ये वाले जो बैठे हैं, ये भी इंशाल्लाह तारीख़ में इन्हें गंदे नाम से याद रखा जाएगा। ये तारीख़ में इस मुल्क को पीछे धकेलने वाले जो किरदार हैं, उनमें इनका नाम रखा जाएगा। अब तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन, आपकी तौहीन आपके लिए छोटा लफ्ज़ है, डिक्शनरी में इजाफा करना पड़ेगा। आपने जो पाकिस्तान के साथ किया है, आपने आइन को आपने तोड़ा है। आइन के तहत पंजाब असम्बली का इलेक्शन टाइम पे होना था, नहीं किया, गद्दारी हुई। KP का होना था टाइम पे, नहीं किया, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। मरकज़ का होना था, नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जी साफ शफाफ इलेक्शन करो, उसमें भी नाकाम हुए। मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन आइन तोड़ने के अमल किया है, जिस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और आर्टिकल 6 की पता आपको होना चाहिए क्या होती है। उसकी सज़ा मौत होती है आर्टिकल कानून के मुताबिक, और कानून आज नहीं तो कल कानून हरकत में आएगा। और इंशाल्लाह इन लोगों को चूँकि आवाम के साथ किया है, अवामी सदा के ऊपर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह कोई बात करना चाह रहे हैं क्या?
क्या कह रहे हैं? मैं पिटीशन दायर करने जा रहा हूँ एक मिनट ठहरिए, कौन सी? नहीं, एक मिनट, हम नहीं, एक मिनट ठहरिए, नहीं पिटीशन नहीं दायर कर रहे हैं, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए। देखिए, सड़कों पे तो हम आ चुके हैं और अगर इस तरीके से हमारे नहीं सुना गया, हम एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो हमें आइन में हासिल है, हम वो एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारा आइनी हक रोका गया तो हमारा एहतजाज बढ़ता जाएगा। तो हम, और ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट हो, ये रिजेक्टेड टोला है, ये रिजेक्टेड लॉट है, आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, ये करप्शन से इन्फेक्टेड हैं, इनको अंदर भेज दिया गया है। पहले भी 16 महीने में जो इन्होंने मुंह काला किया अपना और मुंह का, खुदा न खास्ता मुल्क का, अब भी अपना मुंह काला करने के लिए आए हैं। तो इंशाल्लाह हमारा एहतजाज अवाम में भी होगा, सड़कों पे भी होगा, अदालतों में भी होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन आखिरी हाल हमारा अवामी अदालत में लगेगा। और जो अवामी अदालत लगेगी उसके अंदर दूध का दूध पानी का होगा, तंग आमद बजंग आमद।